पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। ये एडवर्टीजमेंट तो आपको याद ही होगा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार। जी हाँ, उन्हीं की सरकार। पर क्या वाकई में महंगाई कम हुई है? महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा रोल अदा करता है पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत। जब इसका प्राइस बढ़ता है तो महंगाई खुद ब खुद बढ़ जाती है हर चीज़ में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। और जब पेट्रोल महंगा होगा तो चीज़ें भी बढ़ेंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज बढ़ेंगे तो उन चीज़ों की प्राइस भी बढ़ जाएंगे। आपने इस ऐड में देखा होगा कि सबसे पहले जो बात की गई वो पेट्रोल और डीजल की ही की गई। आइए तो हम इनका पहला मुद्दा ही उठाते हैं, पेट्रोल और डीजल। क्यों आज पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी महंगी है? क्या वो कम होनी चाहिए? और कम अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमत डिपेंड करती है क्रूड ऑयल में, कि क्रूड ऑयल की कीमत क्या है पर बैरल। जब हमारे प्रधानमंत्री देश के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तब हमारे देश में क्रूड ऑयल की कीमत थी $123.6 प्रति बैरल, और तब हमारे देश में पेट्रोल की कीमत थी 65.6 रुपीज़ और डीजल की कीमत थी 40.9 रुपीज़। लेकिन आज क्रूड ऑयल की कीमत क्या है? $64.76 पर बैरल। और आज पेट्रोल की कीमत क्या है? 94.77 दिल्ली में और 105 कोलकाता में। और डीजल की कीमत क्या है? 87.67 न्यू दिल्ली में और कोलकाता में 91.82। तो ऐसा कैसे हो रहा है जब क्रूड ऑयल की कीमत $123.6 थी पर बैरल और आज कीमत है $64.76 पर बैरल? तो आज तो कीमत और कम होनी चाहिए, पर उस टाइम पे पेट्रोल की कीमत 65 और डीजल की कीमत 40, और आज पेट्रोल की कीमत 100 क्रॉस कर रही और डीजल की कीमत 90 क्रॉस कर रही। ऐसा क्यों? जब पेट्रोल बढ़ेगा, पेट्रोल महंगा होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। आपका आटा, दाल, चावल, दूध, दही सब चीज़ महंगी होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा। अब मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी भूटान की तरफ, कि भूटान में पेट्रोल की कीमत क्या है। वो भी तब जब भूटान भारत से पेट्रोल खरीदता है। देखते हैं ये वीडियो। भाई भूटान में ना कमाल हो गया। एक चीज दिखाता हूँ, मैं इस समय भूटान में हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर है भारत पेट्रोलियम। यहाँ पे आपको भारत के पेट्रोल पंप मिलेंगे, और यहाँ पर पेट्रोल का रेट क्या है चौंक जाओगे सुन के। ये है फुनसिलिंग, यहाँ का विलेज है भूटान का। यहाँ पर ना पेट्रोल का प्राइस बताता हूँ। यहाँ पर जो पेट्रोल का प्राइस है ना दोस्तों, वो 64 रुपए है। जी हाँ, 63 रुपए 92 पैसे। और यहाँ की करेंसी और इंडिया की करेंसी सेम है। और यहाँ पे पेट्रोल है 64, और इंडिया में जो पेट्रोल है वो 105 है बॉर्डर पे। जयगांव इधर इंडिया हो गया, और गेट की बराबर में क्या हो गया, भूटान हो गया। तो नहीं, इंडिया में कितना पेट्रोल कितना है, 105 है, और जैसे इस गेट को पार करोगे पेट्रोल कितना हो गया, 65 हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया का जो जयगांव है और इनका जो फोर्सिलिंग है, उसके बीच में क्या अंतर है,
सिर्फ दीवार का अंतर है, एक गेट का अंतर है। सोचो पेट्रोल पे मतलब पूरे 40 रुपए, जी हाँ पूरे 40 रुपए बच रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल पे। भाई यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 63 रुपये, इंडिया की रुपए 63 रुपये और 10 पैसे। मतलब यहाँ की जो करेंसी है ना BTN, भूटानीज न्यूट्रम, और इंडियन रुपीज़, उसकी वैल्यू सेम ही है। 1 इंडियन रुपीज़ में होते हैं 1 BTN। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? जो ये पेट्रोल लेते हैं इंडिया से लेते हैं। मेरे राजस्थान में आज के टाइम पे पेट्रोल की प्राइस है 105 इंडियन रुपीज़ और यहाँ पे 63 इंडियन रुपीज़। अब आप लोग सोचो, इंडिया से लोग पेट्रोल ले रहे हैं, हमारे से आधे दामों में यहाँ पे यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों को पेट्रोल बेच रही है, लेकिन हम इनको पेट्रोल देते हैं, उसके बावजूद हम ना 105 रुपए पर लीटर से पेट्रोल लेते हैं इंडिया के अंदर। अब आप लोग देखो किस हद तक हम लोग लूटे जा रहे हैं। बहुत ही शॉकिंग सा है भाई। भारत और भूटान के बीच 2024 में MOU साइन हुआ था कि भारत पेट्रोलियम उत्पाद का आदान प्रदान भूटान के साथ करेगा। तो भूटान जो खरीदता है पेट्रोल, डीजल, जितना भी ये उत्पाद होते हैं पेट्रोलियम वाले, वो भारत से खरीदता है। और भारत के 1 रुपए की कीमत होती है भूटान का 1 निगुल्ट्रम। तो आप समझिए कि भारत का 1 रुपये भूटान का उसके हिसाब से 1 रुपया होता है। तो जितना भारत के नोट की वैल्यू होती है वैसे ही भूटान के नोट की वैल्यू होती है। पर भारत के जो 500, 1000, 2000 के नोट थे वो ज़्यादा वाले नोट नहीं चलते भूटान में, लेकिन बाकी छोटे जितने नोट होते हैं वो उसी कीमत पे चलते हैं जो उनकी कीमत भारत पे होती है। तो मतलब जितना भारत का रुपया है उतना ही भूटान का निगुल्ट्रम है। तो वहाँ अगर 65 में मिल रहा है, 63 में मिल रहा है, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि पेट्रोल भारत से खरीद रहा है भूटान और सस्ता बेच रहा है? क्योंकि हमने आज तक तो यही पढ़ा है मार्केट में कि हम जिससे सस्ता खरीदते हैं और उसको बेचते महंगा है। तो यहाँ से खरीद के सस्ता बेचना और जो पेट्रोल बेच रहा है वो महंगा बेच रहा है और जो उससे खरीद रहा है वो सस्ता बेच रहा है। ये कुछ मुझे झोलमाल समझ में नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि दिल्ली उत्तराखंड से बिजली खरीदता था, लेकिन बिजली दिल्ली में फ्री थी और उत्तराखंड वाले उसी बिजली की कीमत चुकाते हैं और वो भी महंगी। तो जो खरीदता है वो फ्री में देता है और जो बेचता है वो महंगा देता है। वैसे ही भूटान में जो खरीदता है वो सस्ता देता है और जो बेचता है वो महंगा दे रहा है। तो हमारे पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए और जनता को मांगना चाहिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार डैश डैश सरकार। हमारा काम है जनता तक बात पहुंचाना। ये पेट्रोल की कीमत में इतना जो बढ़ोतरी हो रही है, क्यों हो रही है? ये महंगाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? तो इस एडवर्टीजमेंट का तो मतलब ही समझ नहीं आ रहा कि वाकई में क्या महंगाई की मार कम हुई है या जब से ये सरकार आई है महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस लेवल पे बढ़ रही है, इस लेवल पे बढ़ रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। हमारा काम है जनता को अवेयर करना, जनता को समझाना कि मुद्दा असली क्या है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, कोई रीजन नहीं है महंगाई बढ़ने का, फिर भी महंगाई बढ़ रही है और पूरे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए। पर अगर जनता फिर भी आंख बंद करके बैठी रहती है तो फिर आपको एक जुमला पकड़ा दिया जाएगा कि इस बार नहीं हम कम कर पाए, पर अब की बार डैश डैश की सरकार आएगी तो जरूर महंगाई कम होगी। अभी आपके ऊपर है, आप फिर उनके जुमले में फंसना चाहते हैं या अपने दिमाग से काम लेते हैं। नमस्कार।